मेरो गोविंद गोपाल आयो, मेरो गोविंद गोपाल आयो, मेरो गोविंद गोपाल आयो, मेरो गोविंद गोपाल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, सारा जग हर्षायो, मेरो गोविंद गोपाल आयो। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जन्माष्टमी के विषय में क्या ही कहेंगे, आखिर वे हम सभी जीवों के परम पिता परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस का दिन है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कंस के मृत्यु का कारण बन भगवान श्री कृष्ण विषम परिस्थितियों में माता देवकी और वासुदेव जी के 8वीं संतान के रूप में प्रकट हुए थे। तत्पश्चात वासुदेव जी द्वारा नंद महाराज के घर में उन्हें पहुंचा दिया गया था। लेकिन सोचने की बात यहाँ यह है कि क्या केवल कंस या किसी अन्य असुर का वध करने के लिए भगवान को इस धरातल पर प्रकट होने की आवश्यकता है? भगवान एक क्षण में ही असुर का वध कर सकते हैं, तो भगवान को आखिर प्रकट क्यों होना पड़ा, अवतरित क्यों होना पड़ा? तो भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में यह कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जहाँ भी और जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब समझने की बात यह आती है कि भले ही हम जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान केवल द्वापर युग में केवल उस समय ही इस धरती पर आए थे, क्योंकि वे तो अनंत हैं, वे कभी क्षीण नहीं होते। उन्हें ढूंढिए नहीं, पहचानने का प्रयास कीजिए। एक साधारण मनुष्य के जीवन में उनका जन्म और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य में बहुत अंतर है। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है और फिर उदय होता है, इसका अर्थ यह नहीं समझा जाता कि सूर्य ने दोबारा जन्म लिया है। सूर्य की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं कि सूर्य समाप्त हो गया है, अपितु यह हमारी दृष्टि का फर्क है, किंतु सूर्य दूसरे स्थान पर प्रकट होता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु से परे हैं। भले ही वे जन्म लेते प्रतीत होते हैं, परंतु एक साधारण मनुष्य की भांति उनका शरीर क्षीण नहीं होता और इस धराधाम में रहते हुए वे अपनी आश्चर्यचकित अमानवीय लीलाओं के द्वारा हमें यह संकेत देते हैं कि उनका जन्म और सभी कार्यकलाप दिव्य हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव को या कर्मों के दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के उपरांत दूसरा शरीर धारण नहीं करता, अपितु मेरे भगवत धाम को वापस लौट जाता है। इस बात की पुष्टि भगवान स्वयं भगवद गीता के 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में करते हैं। भगवान के प्राकट्य का एक और उद्देश्य है कि वह अपनी दिव्य मनोरम लीलाओं द्वारा हम सभी के मन को आकर्षित कर लेते हैं और फिर उन्हीं के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं और वह ग्वाल बाल की भांति एक मनोरम रूप में अपने बड़े भाई बलराम के साथ गोकुल में सभी गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं। वही नटखट श्री कृष्ण
जब मुंह में मिट्टी लेते हैं तब यशोदा मैया के डांटने पर मुंह खोलते हैं, तब आश्चर्यचकित दृश्य यानी सृष्टि का संपूर्ण ऐश्वर्य उन्हें देखने को मिलता है, जिनके विश्व रूप के दर्शन कर अर्जुन ने उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए थे। वहीं भगवान महायोगेश्वर यशोदा मैया से भयभीत होकर ओखर से बंधने को तैयार हो जाते हैं और वही बाल गोपाल वृक्ष में अपने मित्रों के साथ भोजन करते हैं। बड़े ही आनंद पूर्वक वे सभी भोजन करते हैं। तो श्री कृष्ण अद्भुत हैं, उनकी लीलाएं अचिंतनीय हैं। भगवान के अनन्य और शुद्ध भक्तों के माध्यम से वे अपना संग हम जैसे जीवों के लिए सुलभ बनाते हैं। इस बात को सिद्ध कर दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, जिनकी अटूट आस्था और कृष्ण भक्ति को हर किसी तक पहुंचाने के दृढ़ विश्वास के परिणाम स्वरूप ही आज पूरे विश्व में श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए सैकड़ों मंदिरों और केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। पूरे विश्व में आज भगवान कृष्ण, उनके नाम और उनकी संपूर्ण लीलाएं गुंजायमान है। यह दृश्य देखते ही बनता है। तो आइए श्री कृष्ण के प्राकट्य के दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर सिर्फ अधिक से अधिक अपना समय भगवान की प्रेममय सेवा में लगाएं। भगवान के श्री विग्रह का अभिषेक कर उन्हें सुंदर नए वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करें, उनकी आरती करें, उनके दिव्य नाम कीर्तन से भाव विभोर होकर अपने हृदय में कृष्ण भक्ति की अविरल धारा को प्रज्वलित करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा मंदिर नॉर्थ गुवाहाटी द्वारा इस साल भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया है। आप हरे कृष्णा मंदिर आकर भी जन्माष्टमी का महामहोत्सव मना सकते हैं। इस साल भी जन्माष्टमी का पर्व 3 दिन का आयोजित किया गया है, 25, 26 और 27 अगस्त को, जिसकी बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी पूजती दुनिया जिजितारी। आओ मिलकर हम उनके गुण गाए, सब मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। आप सभी को हरे कृष्णा मंदिर की तरफ से और मेरी तरफ से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान का बर्थडे है, खूब एंजॉय कीजिएगा।